नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में मानवता हुई शर्मसार, जिला अस्पताल की लापरवाही ने बुजुर्ग की जान डाली खतरे में। मंदसौर में अव्यवस्थाओं के बीच हुई जिला स्तरीय फुटबॉल स्कूली स्पर्धा, 4 टीमों ने लिया भाग। मंदसौर शहर सहित जिले में भी सैकड़ों सरकारी जर्जर भवन। झालावाड़ जिले में हुए हादसे से ले सबक। और शहर के भागवत नगर में आए दिन हो रही घटना, आपसी विवाद में जमकर चले पत्थर, कोतवाली पहुंचकर की शिकायत। मंदसौर में हुई एक हृदय विदारक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। नेहरू बस स्टैंड पर गुरुवार रात मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य देखने को मिला, जब जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने एक बीमार वृद्ध को लावारिस समझकर सड़क पर छोड़ने की कोशिश की, किंतु जागरूक नागरिक के विरोध के बाद पुनः उक्त बुजुर्ग को टेम्पो में जिला अस्पताल लाकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। तो वहीं सिविल सर्जन द्वारा अब लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री जी, मंदसौर के सरकारी अस्पताल में ये कैसा उपचार। वृद्ध मरीज को बोरे में बांध यात्री प्रतीक्षालय में फेंका। जिला अस्पताल में शायद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी की मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए इन्होंने जिस मरीज की सेवा के लिए ये पेशा चुना था, उसे भूलकर ये इंसानियत तक को भूल गए। गुरुवार को इसकी एक तस्वीर सामने आई। एक वृद्ध जो सरकारी अस्पताल में भर्ती था, उसे बोरे में बांधकर नेहरू बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में छोड़ने के लिए कर्मचारी आ गए। यूं कहें कि छोड़कर भाग ही रहे थे, तभी जागरूक लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से सवाल किया तो उनके हाथ पैर फूल गए। पूछताछ में अस्पताल से किस डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी ने वृद्ध को छोड़ने को कहा, इस बारे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। रात करीब 9:15 बजे एक टेम्पो नेहरू बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय के यहाँ आकर रुका। मुंह पर मास्क लगाए जिला अस्पताल के 2 कर्मचारी एक कपड़े के बड़े झोले में वृद्ध को टालम टोली कर लोहे की रेलिंग के बीच से रोड पर रगड़ते हुए यात्री प्रतीक्षालय में छोड़कर जा रहे थे। वृद्ध व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर थी, जिसे उपचार की आवश्यकता थी, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी उसे लावारिस हालात में छोड़कर जा रहे थे। इस घटनाक्रम को जब जागरूक मीडिया कर्मियों ने देखा तो इसका विरोध कर उन कर्मचारियों को रोका और वृद्ध को छोड़कर जाने का कारण पूछा। जिला अस्पताल की गणवेश में आए कर्मचारी कुछ ज्यादा नहीं बोले, बस इतना कहा कि डॉक्टर के कहने पर इसे यहां छोड़कर जा रहे थे। जिला अस्पताल द्वारा मरीज के उपचार में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक की शिकायत करने को कहा तो अस्पताल के कर्मचारी बीमार वृद्ध को अपने साथ पुनः जिला अस्पताल ले गए। ये घटना रात करीब 9:15 बजे की है। नेहरू बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय के पास एक टेम्पो आकर रुका, जिसमें सवार थे जिला अस्पताल के 2 आउटसोर्स कर्मचारी, जिन्होंने कामथेन ग्रुप की नीली टी शर्ट पहनी थी, जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। उनके साथ था एक अत्यधिक कमजोर और बीमार वृद्ध, जिसे उन्होंने कपड़े के झोले में डालकर लोहे की रेलिंगों के बीच से घसीटते हुए प्रतीक्षालय में फेंकने जैसा कृत्य किया। वृद्ध की हालत इतनी खराब थी कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही ये मार्मिक दृश्य स्थानीय मीडिया कर्मी की नजर में आया, उसने कर्मचारियों को रोका और उनसे जवाब मांगा। दोनों कर्मचारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उन्हें यह आदेश जिला अस्पताल के डॉक्टर ने दिया है, लेकिन डॉक्टर का नाम नहीं बताया। घटना के विरोध में वहां भीड़ जुट गई। यह घटना न केवल अस्पताल प्रबंधन की निर्दयता को उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे निर्बल और असहाय लोगों की जिंदगियों को मजाक बना दिया गया है। अगर मीडिया कर्मी समय पर नहीं पहुंचता तो शायद वह वृद्ध व्यक्ति ठंड, भूख और लाचारगी के कारण दम तोड़ देता। अब इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई का मीडिया के सामने आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही होती है या इस मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ मंदसौर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत मौजूद हैं। अब उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, कल जो रात में घटना हुई वो घटना क्या मानवीय आधार पर सही है?
देखो, घटना के बारे में मेरे को जानकारी मिली कि कोई लावारिस मरीज भर्ती थे, उनका अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। मेरे द्वारा चिकित्सक से जो उपचार कर रहे थे उनसे जानकारी ली गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो शनिवार को भर्ती हुए थे। उनको खून की कमी थी, बुखार था, उनको ब्लड की 3 बॉटल लगी खून की कमी होने से। बुखार के लिए उनको एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए गए। जब मरीज़ मेडिकली फ़िट थे, उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी की नहीं थी, उनका खून भी ठीक हो गया था, बुखार भी ठीक हो गया था, तो ऑब्वियसली उनको वार्ड से डिस्चार्ज किया है। चूँकि मरीज़ लावारिस थे तो इसकी जानकारी हमारे जो पुलिस चौकी प्रभारी है उनको दी गई कि ताकि इनके परिवार का पता लगाएं कि कौन है वहाँ छोड़े। ऐसा कथित रूप से ऐसा कहने में आ रहा है कि उनको बस स्टैंड छोड़ा है। कर्मचारियों का ये कहना है कि उस पर्सन द्वारा खुद बताया गया कि मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दिया जाए, तो शायद उनके कहने से छोड़ा, ऐसा वो कह रहे हैं, उनका पक्ष है। उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो कपड़े का स्ट्रेचर बना के जो उठा रहे थे वो गलत तरीका है। विधिवत अस्पताल का स्ट्रेचर होना चाहिए। एम्बुलेंस, हमारे पास एम्बुलेंस 108 की सुविधा है, उसका उपयोग किया जाना था। सर, अभी डॉक्टर चौधरी से जो चर्चा की, जिनने उपचार थे, उन्होंने कहा था कि उसको उल्टी दस्त की प्रॉब्लम थी, उसको दस्त ज़्यादा हो रही थी, जो उसके अपने कपड़े में ही स्वयं कर रहा था, जिससे साफ सफाई नहीं होने की वजह से अन्य मरीज परेशान हो रहे थे। ऐसी स्थिति में अपने यहाँ आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, उनको जो काम करना होता है, क्या वो कर्मचारी अपना काम नहीं कर पाते क्या? नहीं, निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। चूँकि मेरा कोई इस संबंध में स्टाफ द्वारा बताया नहीं गया। अगर ऐसी कोई स्थिति होगी तो निश्चित रूप से हमारे कर्मचारियों को भी ऐसे लावारिस मरीज है या उसकी कोई व्यक्तिगत देखरेख की ज़रूरत पड़ी तो निश्चित रूप से कराएंगे। सर, छुट्टी करने का कारण तो यही बताया जा रहा था कि वो स्वयं ही अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण उसको छुट्टी करना की मजबूरी हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। चिकित्सक के आपके सामने ही अभी मैंने चर्चा की है। चिकित्सक बता रहे कि उनको खून की कमी थी, 3 बॉटल खून चढ़ाया गया, एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिए गए, उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेडिकली एक उम्र वाली कमजोरी उनके साथ थी, बाकी मेडिकली वो फिट थे। सर, मेडिकली अगर फिट होते तो थोड़ा बहुत तो चल सकते थे, 4 कदम चल के चल सकते थे। उनको इस प्रकार से कपड़े के अंदर टांगा टोली करके ले जाने की आवश्यकता नहीं। वो बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग में मतलब निश्चित ही ऐसे मरीजों की देखरेख जो वृद्धाश्रम वगैरह चलते हैं उनमें होना चाहिए। वहाँ कर्मचारी होते हैं और शासन के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। तो वृद्धाश्रम में जो केयर टेकर होते हैं, अगर बुजुर्ग हैं, कोई मेडिकल बीमारी नहीं है, तो निश्चित रूप से वहाँ देखरेख होनी चाहिए। तो आपने वृद्धाश्रम भेजने के लिए क्या प्रयास किया? वृद्धाश्रम के लिए अभी पुलिस चौकी प्रभारी अभी जाके आए हैं। मुझे जानकारी मिली कि उनके द्वारा रखने से मना किया है। तो इस संबंध में मैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करूंगा कि किस तरह के वहाँ क्या नियम है, वहाँ किसको रखते हैं। सर, वृद्धाश्रम का नियम है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने आप की केयर टेक कर सकता है और थोड़ा बहुत चल सकता है, खा पी सकता है, पी सकता है, ऐसे व्यक्ति को वृद्धाश्रम में रखा जा सकता है। तो ऐसे क्या वो इस कंडीशन में था मरीज के वृद्धाश्रम में जा सके? इसके संबंध में मैं चूँकि जहाँ जो भी प्रभारी होगा उनसे चर्चा करके ही बता पाऊँगा उनके क्या नियम है। अभी पुलिस जो गई थी, पुलिस ने आके अभी आप ही के सामने जो बताया, उसके बाद जो नियम बताया, उसके बाद की पूछ रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि चूँकि कोई भी व्यक्ति अगर वो चल रहा फिर रहा है, बहुत अच्छा है, तो फिर उसको वृद्धाश्रम में रखने की कहाँ ज़रूरत है। अगर उसके साथ में कोई कमजोरी है, देखरेख की आवश्यकता है, केयरटेकर की आवश्यकता, ऐसे ही लोगों को तो वहाँ सेवा मिलना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, वो शासन का एक नियम है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति स्वयं अपना कार्य सुबह की दिनचर्या का स्वयं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है। लिखित में क्या नियम है वो देखना पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि अपनी सुविधा से कर्मचारियों की कमी है, यह है, इस वजह से कई बार इस तरह की बात बोल दी जाती है। पर लिखित में नियम क्या है वो देख लेंगे तो फिर बताएंगे। सर, वो मरीज का नाम क्या है और कितने वर्ष का और कहाँ का निवासी? वो मैं अभी डिटेल निकलवाता हूँ। मरीज का नाम वगैरह की अभी मेरे को जानकारी नहीं है फाइल में व्यक्तिगत तौर सर, घटना रात की हो गई, अभी तक आपको मरीज का नाम वो बताइए। नहीं, नाम अलग, हर एक पेशेंट का नाम याद होना आवश्यक नहीं है। नाम निश्चित रूप से अभी निकलवा लेते हैं फाइल से। कल रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिला चिकित्सालय से बस स्टैंड पर छोड़ा जा रहा था। जिस निर्दयी तरीके से यहाँ हॉस्पिटल के जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे, उस बुजुर्ग व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को बस स्टैंड लेके गए थे और जहाँ उस बुजुर्ग व्यक्ति का जो उपचार किया जा रहा था, डॉक्टर आकाश चौधरी जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। आकाश जी, उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या था? अब बुजुर्ग व्यक्ति का नाम तो फाइल में देख के मैं बता सकता हूँ। हालांकि वो छोटे कद का था और उसके जो कपड़े थे वो धोती कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था, इतना मैं बता सकता हूँ। कब वो व्यक्ति आया था और किस कंडीशन में आया था और कब उसका उपचार प्रारंभ हुआ? वो पिछले शनिवार को आया था यहाँ पे, वही उसी समय से उसका उपचार चालू हो गया था। अपन ने सब ब्लड टेस्ट उसके
जो भी ज़रूरी ब्लड टेस्ट अपन ने सब पहली बार में उसके करवा लिए थे। हीमोग्लोबिन उसका कम पाया गया था, उसको बुखार की वो और कमजोरी की तकलीफ़ और दस्त की कंप्लेन से वो भर्ती हुआ था। अज्ञात होने की वजह से उसको आइसोलेशन में रखा गया। अब दस्त करने की वजह से उसके कपड़े पूरे ख़राब हो गए थे। अपन ने उसको दस्त की दवाई दी, दस्त तो उनके एक ही दिन में फ़र्क पड़ गया, पर खून की कमी की वजह से उसको हमने 3 से 4 दिन तक और भर्ती रखा। तीसरे दिन हमने जब उसकी हालत में सुधार आ गया और वो बोलने लगा ये जो भी है, उसका तो हमने पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने भी उसको 2 दिन तक और अस्पताल में रखने की बोला, और दूसरे से तीसरे दिन फिर उसको तो बताया जा रहा है कि पुलिस ने आपको बताया होगा कि क्या काम करता था, क्या है, हाँ, कहाँ पुलिस ने ये बोला था कि वो किसी गांव में कोतवाल है या जो भी सुरक्षा प्रहरी जिसको बोलते हैं अपन, वो है। तो जो छुट्टी आपने की थी, छुट्टी के बाद आपके द्वारा कोई ऐसे निर्देश दिए गए थे कर्मचारियों को या आउटसोर्स के कर्मचारियों को कि उसको बाहर ले जाके छोड़ दिया जाए? नहीं, मेरे द्वारा किसी भी कर्मचारी, मेरे द्वारा सिर्फ उसको किसी मरीज को ये बोल दिया जाता है कि आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, और या तो उसके अटेंडर को बोल दिया जाता है या मेरे स्टाफ को बोल दिया जाता है। इसके बाद मेरा इंस्ट्रक्शन 4th क्लास 3rd क्लास को मैं इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ सिस्टर्स को ही दे सकता हूँ, इलाज के लिए दे सकता हूँ। तो उसका जो ब्लड ग्रुप जो 5 ग्राम में रह गया था, तो आपने कितने? उसके बाद हमने उसको 3 खून की बोतल चढ़वाई, जिससे उससे 8 ग्राम हो गया है। 7 से ऊपर अपन उसको सेफ मानते हैं, उसके बाद उसको गोली पर रख देते हैं मरीज को। अभी जो मरीज वापस रात को ही आ गया अस्पताल में, क्या आपने उसको वापस देखा है? नहीं, उसका जो डे है कल डॉक्टर अरियंत का था, तो डॉक्टर अरियंत द्वारा उसका इलाज किया जाएगा। मेरा जो डे था वो सैटरडे था, तो मैंने उसको फिर 4 दिन तक देखा। अगर वही सैटरडे को भर्ती होता तो फिर वापस से उसको देखता। ये थे डॉक्टर चौधरी, जिनका कहना था कि उसको ब्लड की कमी थी और उसको उल्टी दस्त की जो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसको लाया गया था। पर चूंकि सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रही है, डॉक्टर चौधरी का ये कहना था कि वो दस्त ज़्यादा कर रहा था, जिससे उसके कपड़े गंदे हो रहे थे, और कपड़े गंदे होने के कारण आसपास के जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे थे। पर चूँकि यहाँ पर जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जिनको इसी प्रकार की तनख्वाह दी जाती है और ये रखे जाते हैं कि वो लोग उन मरीजों की सेवा कर सकें, पर व्यक्ति उस मरीज की सेवा न करते हुए उसको यहाँ से ले जाकर बस स्टैंड पर छोड़ने का जो प्रयास किया गया। सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, SB9 मंदसौर। मंदसौर जिला मुख्यालय के फुटबॉल ग्राउंड पर जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 4 तहसील से 4 टीमों ने भाग लिया। एक टीम नहीं पहुंच पाई, तो वहीं ग्राउंड में अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई इस प्रतियोगिता में टेंट भी नहीं लगाया गया, जिससे बच्चों को मजबूरन धूप में बैठना पड़ा। मंदसौर शहर के नूतन स्टेडियम के पास स्थित फुटबॉल मैदान में अव्यवस्थाओं के बीच तहसील जिला स्तरीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता हुई। अव्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई प्रतियोगिता में खिलाड़ी को मैदान में जगह जगह गाजर घास उगने से भी खेलने में परेशानी हुई। आयोजकों ने स्पर्धा के पहले मैदान की सफाई भी नहीं करवाई। मैदान की हालत देख अभिभावकों ने भी नाराजगी जताई। शासकीय हाई स्कूल क्रमांक 2 के व्यायाम निर्देशक रघुवीर मालवीय ने बताया कि 16, 17 व 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों की 4 टीमों ने स्पर्धा में भाग लिया। एक टीम नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर आयोजित इस फुटबॉल प्रतियोगिता में जिला शिक्षा विभाग की कई खामियां दिखाई दी। सिर्फ नाम मात्र की होने वाली प्रतियोगिता में बच्चों को कुछ भी सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि बच्चों के बैठने के लिए टेंट तक नहीं लगाए गए हैं, तो वहीं बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में कुर्सियां भी नहीं लगाई गई है। इस तरह अव्यवस्थाओं के बीच शुरू होने वाली प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी कैसे अपना हुनर दिखा पाएंगे और किस तरह वे आगे बढ़ेंगे। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस तरह की अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ने वाली प्रतियोगिता आयोजित कर सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करना ही इनका कार्य रह गया है। फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है, इसमें 14, 17, 19 वर्ग के बालक बालिकाओं ने आज भाग लिया है और हमारे 4 ब्लॉक के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं, गरोड और मल्हारगढ़ और मंदसौर और भानपुरा। क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था में पानी की व्यवस्था करते हैं हम लोग, बच्चों को बिछात व्यवस्था करते हैं, बाकी बाल वगैरह की व्यवस्था करते हैं और बाकी एक कुर्सी वगैरह लगा रखी है हमारे जो ऑफिशियल वगैरह इनके लिए। कुछ टेंट वगैरह? नहीं, टेंट तो हमारे वो पल्लियन बना रखा उधर, तो आवश्यकता नहीं है उधर। यहाँ कोई बोबिन लगा हो सर, फ्लेक्स वगैरह की कौन सी स्त्री यहाँ पर? हाँ, फ्लेक्स तो नहीं लगाया क्योंकि अब क्या है, अचानक हमारे एक साल बार प्रतियोगिता हो रही। कल परसों ये तहसील थी, आज जिला है, तो इतना समय नहीं मिल पाया हमको। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
मंदसौर शहर सहित जिले के कई सरकारी भवन जो अब काफी पुराने हो चुके हैं, जगह जगह से उन भवन की छत से मलबा गिर रहा है। ऐसे भवन को जिला प्रशासन को चिन्हित कर तुरंत ही निर्माण कार्य करना चाहिए। कहीं जिले में भी झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी विद्यालय जैसी घटना घटित ना हो जाए, उसके पहले ही जिला प्रशासन को सतर्क हो जाना चाहिए। आज एक बहुत ही दुखद घटना राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी में विद्यालय भवन की छत गिरने की वजह से करीब 60 से अधिक बच्चे मलबे में दबे होने की जानकारी मिली है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का कार्य करते हुए उसमें दबे घायल बच्चों को मनोहर थाना सिविल हॉस्पिटल लाया गया। हालांकि इस घटना में कितने बच्चे घायल हैं और कितने बच्चे भगवान को प्यारे हो गए हैं, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो वहीं मंदसौर शहर सहित जिले में भी ऐसे कई सरकारी भवन हैं जिनका बरसों पूर्व निर्माण किया गया था। आज भी जर्जर हालत में वहां पर सरकारी विभाग संचालित हो रहे हैं। मंदसौर जिला प्रशासन को उक्त घटना से सबक लेकर शहर सहित जिले में जर्जर सरकारी भवनों का सर्वे कराकर उन्हें दुरुस्त करने का कार्य करना चाहिए। आज इसी मामले को लेकर एसबीसीएन टाइम्स की टीम जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां जिला अस्पताल का भवन कई जगह से जर्जर अवस्था में दिखाई दिया, तो वहीं छत से मलबा भी गिर चुका है। जिला अस्पताल के दूसरी मंजिल पर तो दीवार के अंदर से वृक्ष की जड़ें बाहर निकल रही है। जब जिला मुख्यालय, जिला अस्पताल व शहर की नगरपालिका जर्जर अवस्था में है, तो बाकी के सरकारी भवनों की स्थितियां क्या होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एसबीसीएन टाइम्स की टीम ने जब जिला अस्पताल के जर्जर भवन का अवलोकन किया तो देखने में आया कि इस जर्जर भवन में भी जिला अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी बैठकर कार्य कर रहे हैं। उनके मन में भी डर है कि कभी भी कहीं से छत से मलबा उनके ऊपर ना गिर जाए। ऐसे जर्जर भवन में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी रोजाना भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते होंगे कि भगवान उन्हें पुनः सुरक्षित घर जाने दे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि जिस जिला अस्पताल में जिले के बीमार अपना इलाज करवाने आते हैं, उसी जिला अस्पताल को भी अब इलाज की ज़रूरत लगने लगी है। आज झालावाड़ जिले के अंदर अदय विदारक घटना हुई। एक सरकारी स्कूल के गिर चुका था जर्जर अवस्था को होने के कारण वहाँ कई बच्चे दब गए और कई बच्चे मौत के काल कवलित हो चुके हैं। ऐसे ही मंदसौर जिला चिकित्सालय की हम आपको स्थिति बताते हैं। किस प्रकार से देखिए, किस प्रकार से पूरा मंदसौर जिला चिकित्सालय जर्जर स्थिति में होता जा रहा है, पर इसकी ओर सूद लेने वाला कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं। यहाँ पर देखिए पेड़ों के अंदर, पेड़ों की जड़ें हैं वो दीवारों के अंदर अब दिखने लग गई हैं और ये पूरा लेवड़ा गिर रहा है, छत टपकने लग गई है, पूरी छत टूटने की स्थिति में आ चुकी है। फिर भी आज तक विभाग के कोई भी आला अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके जो कर्मचारी बैठकर जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो बैठ के काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी क्या स्थिति बनेगी, क्या किस प्रकार से काम करेंगे, उनको उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि वो किस प्रकार से वो उनके जान माल की सुरक्षा कर पाएँ। फिर भी उनको अपनी नौकरी करना है, नौकरी करने के साथ साथ में वो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। केवल स्थिति यहाँ नहीं है, पूरे जिला चिकित्सालय की हालत हम आपको बताते हैं। आइए मैं कैमरामैन के साथ कहूँगा कि वह चले और सामने ही बताएं। जहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम का जो बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पर आप देखिए किस प्रकार से पेड़ों की जड़ें उसके अंदर, दीवार के अंदर निकल रही हैं। आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा ये पेड़ों की जड़ें जो आ रही हैं, इससे लेवड़े निकल रहे हैं। छत की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, पूरा फटने लगा है। सामने जो कैमरा लगा है, कैमरे की यहाँ भी स्थिति देखिए किस प्रकार से सारा का सारा टूटा हुआ दिख रहा है। पर यहाँ विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठ रहे हैं, पर प्रतिदिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर उनको इस चीज़ के लिए कोई ध्यान नहीं हो रहा है। उनको हर कार्य के लिए चिंता लगती है, पर अपने कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। कर्मचारी अपनी स्थिति देखिए किस प्रकार से पूरा के पूरा स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर सारे लेवड़े निकल रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति को देखिए, उनकी स्थिति को समझिए, उनकी मनोदशा को देखिए किस प्रकार से वह इस बारिश के दौरान अपना कार्य कर रहे हैं। एसबीएन टाइम के लिए सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, मंदसौर। मंदसौर शहर के भागवत नगर के रहवासी आज शहर कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे और एक परिवार के खिलाफ शिकायत की। रहवासियों का कहना है कि एक मकान में निवास करने वाले परिवार की वजह से आए दिन उस कॉलोनी में कुछ न कुछ विवाद होता रहता है। जहां पूर्व में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी थी, तो गत रात्रि में अज्ञात लोगों ने एक मकान पर जमकर पत्थर बरसाए हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदसौर शहर के राम टेकरी स्थित भागवत नगर कॉलोनी में पिछले कुछ माह से कई प्रकार की घटनाएं हो रही है, जिससे भागवत नगर में निवास करने वाले रहवासी काफी परेशान हैं।
भागवत नगर में एक मकान में एक परिवार रहता है, किंतु इनके यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटनाक्रम होते रहते हैं, जिससे विवाद जैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। जहां पूर्व में विवाद के चलते घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी थी, तो वहीं गत रात्रि में उक्त घर पर बाहर से आए करीब 40 से 50 अज्ञात युवकों द्वारा अचानक ही पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे भागवत नगर में निवास करने वाले बाकी रहवासी दहशत में आ गए हैं। आज सभी भागवत नगर के रहवासी शहर कोतवाली थाने पहुंचे और उक्त मकान में रहने वाले व वहां आकर विवाद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई। स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया कि उक्त मकान में रोजाना तेज आवाज में डीजे बजाना, आए दिन विवाद होना जैसी परेशानियों के चलते सभी रहवासी अब पुलिस के पास पहुंचे हैं और इस तरह का माहौल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए स्थानीय रहवासियों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। हाँ, ये लोग आए हैं अभी थाने पर, इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई जा रही है और उनके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसलिए वो भागवत नगर में वो लोग जो भी हैं जो ऐसा उत्पात मचा रहे हैं उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये अपने घर के सामने ही घर है इनका। ये आए दिन यहाँ परेशान करते थे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक गाने बजाना, गाड़ियाँ दौड़ाना, और पता नहीं चलता रहता है। और लड़ाई पता नहीं कौन सी लड़ाई मोल लेके आते हैं और घर पे लड़ने आते हैं। कभी 10 जने आ रहे, कभी 20 जने आ रहे, 50 जने। कल 50 जने रात को ईंट फेंक रहे घर के ऊपर ही। जो वीडियो भी बना है वो वायरल भी हुआ है। और पता नहीं क्या क्या इनके चलता रहता है, कभी क्या कांड करते, कभी क्या कांड करते, गाड़ियाँ जलाते हैं। कल हमारी गाड़ी 4 व्हीलर थी, उसके ऊपर ईंट फेंक दी। 2 2 व्हीलर थी, उसको गिरा दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया उसे। तो पता नहीं इनकी आपसी विवाद के चक्कर में हम आसपास वाले परेशान हो रहे हैं। कल भागवत नगर में रात को 10:30 बजे लगभग 40 से 50 लड़के आते हैं। कुछ आपसी विवाद था 2 जनों का, पर उस 2 जनों को कब उन्होंने 40-50 लोगों में बदल दिया और अनसन पत्थर मार के जाते हैं। भैया, आपका आपसी विवाद है, आप आपस में निपटो, आसपास वालों को क्यों परेशान करना। पास में खड़ी कार उसको क्षतिग्रस्त किया, पास में लगे जिनके घर थे उनके ऊपर पत्थर गए और सभी महिलाएं बच्चे सभी वहाँ डर के माहौल में रहे। हम कार्रवाई चाहते हैं दोनों तरफ से। हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं, वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है और उसी परिवार का होता है, बाकी दूसरों का नहीं होता है। ठीक है, एक आपसी विवाद सभी घर में होते हैं, सबके होते हैं, पर आपके ऐसा क्या है जिससे हम आम जनता और दूसरे रहवासी वहाँ परेशान हो रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर नारकोटिक्स पुलिस विंग ने एक बाइक सवार युवक को MD ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करने की कार्रवाई की। तबीयत खराब होने पर युवक को निजी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। फिर वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। ये जो बच्चा गया है सर, ये जो बच्चा गया है सर, इसको न्याय मिलना चाहिए, हम तो इतना चाहते हैं। और उसके लिए आपको भी कार्रवाई, आपकी भाई आप बोल रहे हो कि नहीं कर सकते, पर सर कम से कम ऐसे लोगों को लूप लाइन में तो रखो। ये लोग ऐसे लोगों को फंसाते रहेंगे, लोग बेचारे इनोसेंट मरते रहेंगे, सर कैसे काम चलेगा। नहीं आपने कार्यकर्ता मेरे अंडर में सर, तो सर फिर आप बात करने के सर इनसे बात करवाने की बात करते सर। एक आपने मेरे सामने एक बात रखी थी कि इसके पहले भी एक प्रकरण है, MD था। आज मान लो मेरे ऊपर गांव में अगर 302 इसका मर्डर मेरे को उठाओ, नहीं तो फिर मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई इस आधार से उठाया हो, जब अपन मतलब रिकॉर्ड में जो आया वो लिख के दे दो, जो अपना जो 200% देंगे आप आवेदन अच्छे से बना दो और हमसे जो सहयोग बनेगा भाई उससे करेंगे। मेरा भाई आप वहीं पे बनवा लीजिए। चलो टाइप करवा लीजिए, ठीक से टाइप करवा लो, टाइप दरअसल नारकोटिक्स पुलिस विंग द्वारा उज्जैन जिला निवासी बाइक सवार युवक महिपाल सिंह को 400 ग्राम MD ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम युवक को नारकोटिक्स कार्यालय मंदसौर लेकर आई। बुधवार देर रात ये कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि युवक को देर रात ही पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज गुरुवार सुबह उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना के बाद परिजन और करणी सेना से जुड़े पदाधिकारी अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। परिजनों व करणी सैनिकों ने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें परिजनों ने नारकोटिक्स पुलिस विंग के अधिकारी राकेश चौधरी और भरत चावड़ा पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने और उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। बता दें कि पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल अस्पताल के बाहर तैनात रहा। सुबह से चले मामले में शाम को युवक के शव को PM के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। मामले की जुडिशियल जांच की जाएगी। कल रात में महिपाल सिंह राजपूत है, उसको पकड़ा गया था। उसकी उम्र लगभग 35 साल है, जो कि बिरला गांव थाना अंतर्गत
पिपलिया सीज का रहने वाला है और इसको लगभग 400 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा गया था। क्योंकि कार्रवाई के दौरान ही इसको वॉमिटिंग होने लगी और इसको अनकॉन्शियस टाइप का हो गया था ये, तो उसको तत्काल यहाँ अनुयोग हॉस्पिटल में लेके आए थे। यहाँ डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, सारी जांच वगैरह की। पहले से डॉक्टरों ने बताया कि पहले से अंदर उसके लंग्स वगैरह और पेट में इन्फेक्शन था जी, काफ़ी टाइप से पस फॉर्मेशन वगैरह हो रही थी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होगा इसलिए इलाज नहीं करा रहा था वो। और यहाँ समस्त इलाज उसको दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभी उसका मर्ग वाईडी नगर में कायम हुआ है और उसकी जुडिशियल जांच होने वाली है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही इसका पोस्टमार्टम कराएंगे पैनल के द्वारा, जो डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाएगा। पेशेंट रात को लगभग 1:50 के आसपास उसकी ओपीडी बनी और हम जब देखने आए थे तो पेशेंट उस समय होश में था। हालांकि उसको ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, 80% उसका कुल ऑक्सीजन था और सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उस समय उसने बताया कि उसको घबराहट, उल्टी और पेट दर्द ये शिकायत है और मरीज देखते ही देखते उसका ऑक्सीजन और भी कम पड़ रहा था। घबराहट उसकी बढ़ी, ऑक्सीजन कम पड़ने के कारण हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया। गले में सूजन और फेफड़ों में काफ़ी सूजन थी। सीटी स्कैन और बाकी की जांचों में निमोनिया की पुष्टि हुई है। इलाज के दौरान मरीज की सुबह लगभग 12:45 के आसपास मृत्यु हुई। हाँ, शरीर पे कोई नहीं, शरीर पे किसी भी तरह की कोई चोट के निशान नहीं थे और सीटी स्कैन में भी ऐसा कुछ आया नहीं है जी। अभी क्या पोजीशन से पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों ने परिजन को और पुलिस को सूचना दे दी है। आगे जो भी कार्रवाई वो लोग करेंगे। ये महिपाल सिंह एमडी में पकड़ा है, उनके घर वालों को खबर कर दो। मैंने ठीक है साहब, खबर कर देंगे हम घर। उसके बाद में बार बार उनका फोन आया, खबर करी। मैंने कहा कर देंगे, अभी नहाना धोना है, सब पकड़ा है तो ले लो, आपके अंडर में जो है वो बनो, ठोको, कुछ भी करो, मेरा को क्या मतलब। कि नहीं खबर करो, मैं खेत में जाऊँ। फिर फोन आया मेरे को नागदा मंडी थाने से फोन आया, टी साहब का, प्रतीक जी शर्मा का, बिल्लाग्राम टीआई जितेंद्र जी पाटीदार का फोन आया मेरे को टोटल, क्योंकि मेरा नंबर मेरे ही गए थे सब दूर। मैंने कहा सर ऐसा हुआ क्या, खबर कर दी। फिर राकेश जी चौधरी ने करीब 50 फोन लगाए होंगे, आप जल्दी आ जाओ उनको घर पे, उनके पिताजी को लाना जरूरी है। मैंने नायब अपने मंडी थाने वाले प्रतीक जी शर्मा ने बार बार कहा उनके पिताजी को ले जाना। मैंने वहां बोल दिया, निकल गए। फिर उनका फोन सबको आना। और जब यहाँ आया, मैं यहाँ आया तो यहाँ दर्शाया, मैं डॉक्टर साहब से बात करी, देख तो डेड बॉडी पड़ी। अब तो ये चाहते हैं कि सब ये मीडिया और ये सब करके मेरे को न्याय दिलाए मेरे भतीजे को। भाई पुलिस की कस्टडी में मरा है, कैसे मरा। वो डॉक्टर साहब ने यहाँ आके, मैंने बोला उनसे, डॉक्टर साहब तो कि जब ये यहाँ आया था तो होश में था, बात करी, सब कुछ करा। ये बाद में आधा घंटे बाद इसकी तबीयत खराब हुई। आपने बॉडी देखी, बॉडी पूरी फूल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।